मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बावाज़े बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसलातो वसलाम वाला अहलेहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन याशो अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू करीन। इन्नहुम ला यसुद्दूनहुम अनिस सबील व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। सलावत बावाज़े बुलंद पढ़ती। मजलिस की रूहानियत के लिए जरा मिल के बावाज़े बुलंदतर सलावत। दुआओं खालिक दो जहां आप सबका यहाँ चलाया अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। बानियान ने जो इहतमाम किया वह तो फैले मोहम्मद वाले मोहम्मद को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। इस मजलिस का अजर अज़ीम अता फरमाए मालिक बानियान की। और जो जो हाजात लेके आप तशरीफ लाए हैं मालिक तमाम की हाजात को पूरा फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंदतर सलावत। इजाज़त है जनाब, नौकरी शुरू की जाए। यकीनन पहली मर्तबा आपके इस इलाके में आने का मुझे शरफ हुआ। मोमिनीन के चेहरों की ज़ियारत हो गई। मैंने आपके सामने सूरह ज़ुख़रुफ़ की 36 नंबर आयत तिलावत की है। उसका तर्जमा और तफसीर जो मासूम ने की है वो करने से पहले एक जुमला कह के आपके मिजाज को परखना चाहता हूँ कि आप किस अंदाज से सुनते हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस अंदाज से पढ़ता हूँ। हम्द है उस अल्लाह की। आप सलामत रहें। मुझे गर्मी आपसे ज़्यादा लगती है क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी लंदन रहा हूँ और लंदन से सिर्फ मुहर्रम में आता हूँ तो ठंडे मुल्क का बाशिंदा हूँ तो मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है। लेकिन आपने लफ्ज़ों पे गौर करना है, गर्मी की तरफ गौर नहीं करना। हम्द है उस अल्लाह की, लफ्ज़ उस पे गौर करें। शुक्र है उस अल्लाह का। फिर सुनो, हम्द है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का। किस अल्लाह का? उस अल्लाह का कि जिसने अली बनाया अपने लिए था, अता हमें कर दिया है। आप सलामत रहे। जिसे बात समझ आ गई है, हम्द है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का कि जिसने अली बनाया अपने लिए था, अता हमें कर दिया। इलाके वालों, हमें बनाया इबादत के लिए, अली बनाया अपनी पहचान के लिए। हाय 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 नारी। पता चला हम और हैं 14। बसा बसान हो गया। आप सलामत सलामत रहे, सलामत रहे। तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुसैनियत जिंदाबाद, जदीदियत मुर्दाबाद, अहले दुश्मन पे लानत, अहले दुश्मन पे लानत। हाय नारी। सलामत रहे जनाब। मैं तो समझता हूँ हमारे भाई बुजुर्ग लाल खान साहब मालिक ने सेहत सलामती अता फरमाए। मैं फिर कहता हूँ, उन्होंने कहा ये पसमानदा इलाका, ये तो लखनऊ का माहौल पेश कर रहा था।
लोगों ने लखनऊ सुना हुआ है, मुझे 10 साल हो गए लखनऊ में पढ़ते हुए। पाकिस्तान से ज्यादा मैं दुनिया के हर मुल्क में गया हूँ, जहाँ पे उर्दू बोली जाती है मैं गया हूँ। पहली दफा आपके इलाके में आए, जुमला जाया नहीं करना। हम्द है उस अल्लाह की, शुक्र है उस अल्लाह का कि जिसने अली बनाया अपने लिए था, अता हमें करके अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा से का हबीब ऐलान करके कह दे, अब अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली बोलना भी इबादत है, अली लिखना भी इबादत है, अली सोचना भी इबादत है। अल्लाह अकबर। अली का जिक्र सवाब नहीं, इबादत है। नूरपुर खोखरा ना, बिल्कुल हैदरी। अली का जिक्र सवाब नहीं, सवाब वाला, क्योंकि मैं पहली दफा आपके इलाके में आया हूं इसलिए लोग मुझे जानते ही नहीं है। जो सवाब समझता है ना, मैं 7 बुलाक भी पढ़ना तो मैंने छोड़न कोई नहीं आता, तुसी टेंशन ना लो। जो इबादत वाला है वो फकत मुझे सुनता है। अली का जिक्र इबादत है। तुम्हारी तखलीक का मकसद कुरान में मौजूद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता मैंने जिन और इंसानों को खल्क किया इबादत के लिए। मुस्तफा कहते जिक्रो अलीयुन इबादा, अली का जिक्र भी इबादत है। तो नूरपुर खोखरा वालों की अपनी मर्जी, घंटों लगा के इबादत करो या अली कह कर इबादत कर लो। आप सलामत रहे। अली का जिक्र सवाब नहीं, सारे बोलो अली का जिक्र क्या है? इबादत है। जरूरी नहीं कि मजलिस में करो तो इबादत है, घर में करो तब इबादत है, सफर में करो तब इबादत है, बिस्तर पे लेट के करो तब इबादत है। जिक्रो अलीयुन, ये जरा समझ के ना देना। मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने बुजुर्गों जवानों ये नहीं कहा कि अली का जिक्र यहाँ करोगे तो इबादत है, यहाँ करोगे तो बातिल है। आपने गौर ही नहीं फरमाया। जनाबे मुस्तफा ने कोई, आप सलामत रहे, जनाबे मुस्तफा ने कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई, कोई पाबंदी तो नहीं लगाई कि अली का जिक्र यहाँ इबादत है, यहाँ इबादत नहीं। अली का जिक्र मुतलकन इबादत है। तो फिर क़याम में करो तब भी इबादत है, रुकू में अली का जिक्र करो तब भी इबादत है, सजदे में करो तब भी इबादत है, तशहुद में करो तब भी। आप सलामत रहे। नगर नगर गली गली अली नारे विलायत, अली नारे विलायत, अली हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, जदीदियत मुर्दाबाद, जदीदियत मुर्दाबाद। अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत है, अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत। फरमाने रसूल के मुताबिक है ऐन इबादत दीदार अली का, और बंदगी सकलैन से अफजल है जंगे खंदक में एक बार अली का। मौला अली रोते रहे कि ज़ादे राह नहीं, ये कम ज़र्फ लोग कहते हैं, हालांकि जात जन्नत और जहन्नम पे भी है इख्तियार अली का। नाराए हैदरी। अच्छा, मुझे पता नहीं इलाके में सादात है, मोमिनीन है, उम्मती है, किनका इलाका है, तो मैं सादात से मुखातिब होकर भी एक जुमला कहता हूँ, जिसे अच्छा लगेगा वो तो मेरे साथ जरूर बोलेगा। तो जी भाईजान खतीब बैठे, मौला के जाकिर बैठे हो, चंगा लगे थे बोलना जरूर दे। सैयद बैठे हो, उम्मती बैठे हो, नाराज ना होना, ये रिश्तेदारी काम नहीं जे आनी। हाय हाय, जो अली वाला बैठा है वो मेरे साथ बोलेगा, दूसरा मुझे सुनने आता ही नहीं है। और ये रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, काम आएगी अली की विलायत, क्योंकि मेरे छठे मौला बादशाह का फरमान है, विलायत अली इब्न अबी तालिब खैर मिन विलादती मिनहु। मेरे इमाम कहते मुफद्दल अली का बेटा होने पे इतना फख्र नहीं जितना अली की विलायत पे कायम होने में है।
मुस्तफा का कौल है, मन अकाम विलायती फकत अकामत सला, जिसने अली की विलायत को कायम किया बस वही नमाजी है। शाबाश शाबाश शाबाश। आप सलामत रहे। अपने दिल की जमीन पे विलायत अली को काश कर, अपने दिल की जमीन पे विलायत अली को काश कर। विलायत अली तो कुरान में है, दुरुस्त अपनी यादाश्त कर। या तो कलमा और अज़ान से तू निकाल दे अली को, या फिर मुल्ला नमाज में भी अली को बर्दाश्त कर। ये मौलवी अली वलीउल्लाह के बारे में गुफ्तगू न करते, आज दुश्मनों को जुर्रत ही ना होती। आज जो दुश्मन बैठ के कहता है कि अली वलीउल्लाह अजान में जो तुम कहते हो बिला फासल, ये दहशत गर्दी है। आओ तुम्हें मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक़ हुसैन जुमला कहे जो अली वलीउल्लाह को दहशत गर्दी कहता है। तारीख का पहला दहशत गर्द भी मुनकिर विलायत अली था। हाय हाय, जिसने मुस्तफा के सामने इनकार किया अल्लाह ने ऊपर से अजाब भेजा है। तो याद आया, जिसने इनकार विलायत अली किया था उसका क्या बना? तबाह हो गया। खाली अकेला तबाह हो गया? नहीं, मुनकिर विलायत अली आया था, आसमान से पत्थर गिरा, सर पे लगा था, अकेला नहीं मरा, नीचे से सवारी समेत घर को हो गया। मैंने हाथ बांध के कहा पालने वाले, मुनकिर विलायत अली तो हारिस मलून था, ये घोड़ा क्यों मार दिया? क्या मर्तज़ा जाहिल न बन, मैंने कयामत तक दर्श देना था कि जो मुनकिर विलायत अली का बोझ उठाएगा मैं उसे भी गर्क कर दूंगा। हाय, आज के बाद मुनकिर विलायत अली से हम दर्दी ना रखना, कहीं ऐसा ना हो उसकी वजह से तुम पे भी अजाब आ जाए। तगड़े हो बैठो। मैंने आपके सामने जो सूरह ज़ुखरुफ की आयत पढ़ी है, 36 नंबर आयत, या चलिए मिल गई हैदरी। यार सारे पहली दफा आया हूँ बारियों में, मुझे बताए कुरान हिदायत करता है? चले एक दफा बोले तो सही, करता है? 14 हिदायत करते हैं। जिसे उर्दू समझ आई उसका हाथ नीचे रहा, मैं दुख लेके चला जाऊंगा। तो आ गया भाईजान जिसने मुझे रास्ता दिखाया था, लंबा रास्ता, आपकी जिंदगी हो। आए हाय, मैं पूछा नूरपुर खोखरा की जगह सीधे टुर जाओ, आ गया आपकी जिंदगी हो, आपको वाला जिंदगी अता फरमाए। लंबे रास्ते तो भेजा लेकिन साफ रास्ते तो भेजा नहीं। कुरान हिदायत करता है, 14 भी हिदायत करते हैं। अल्लाह करे बंदे को बात अच्छी लगे। कुरान की हिदायत में और 14 की हिदायत में फर्क ये है, कुरान फकत रास्ता दिखाता है, 14 मंजिल पे छोड़ आते हैं। अल्लाह अकबर। कुरान फकत रास्ता दिखाता है, 14 मंजिल पे हैदरी। तो फिर हिदायत कभी किसकी होगी? जो रास्ता दिखाए या जो मंजिल पे छोड़ आए? 14 कुरान लेना किससे चाहिए? अच्छा, मैं कुरान की टर्म इस्तेमाल करूं, कुरान को कुरान के वारिसों से लेना चाहिए। मैंने गलत तो नहीं कहा भाईजान? कुरान को कुरान के वारिसों से। कुरान के वारिस कौन है? अच्छा, इस्लाम के फिरके कितने हैं? 73। एक मेरे सामने बैठ के कह रहा है कुरान के वारिस 14 है, तो बाकी 72 का क्या करे? डांगा सोटे चुकी है, बंदूका चाहिए, शिया सुन्नी लड़ाई कर रही है, सारे कह रहे हैं नहीं, तो उसका हल क्या है? तो फिर नूरपुर खोखरा वालों, उसका हल ये है, हम कुरान से पूछ लेते हैं, कुरान तू बता तेरा वारिस कौन है? शाबाश शाबाश।
जो कुरान बताएगा वो तो मानोगे ना, क्योंकि कुरान न शिया है न सुन्नी है, कुरान तो कुरान है। मैंने कुरान से पूछा बता तेरा वारिस कौन है, आयत पुकारी सुम्मा और असनल किताब वल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, का हमने मुस्तफा बंदों को इस कुरान का वारिस बनाया। किसे बनाया जी? ये मुस्तफा बंदे कौन है? आपकी जिंदगी हो। मैं फिर कहूंगा फिरके कितने हैं? तो एक कह रहा है 14 मुस्तफा बंदे हैं, तो बाकियों का क्या करें? मैं जरा सारे मज़ाहिब को लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं चेयरमैन भी ओमन कमेटी का, तो मैं सारे मज़ाहिब को लेके चलता हूँ। हम आयत का शान नज़ूल देखते हैं। इतनी आसान बात हो गई, आखिरी तमहीद का जुमला खत्म हो गई मेरी बात, फिर आगे तर्जुमा करते हैं। आयत आई कि हमने मुस्तफा बंदों को इस कुरान का वारिस बनाया। एक बंदा सरकार दो आलम के बाद राजा साहब आया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आके कहता या रसूल अल्लाह, ये मुस्तफा बंदे कौन है? वो जो बंदा पूछने आया ना, इलाके वालों, उसका नाम मुझे भूल गया है। वो भूला इसलिए है कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने ब्रिटिश बंदों को ना वो फाइजर वैक्सीन लगवाई है, तो मैंने वो फाइजर लगवाई कोरोना वैक्सीन। उसका साइड इफेक्ट ये है, जो बंदा रसूल से पूछने आया ना, उसका नाम डिलीट हो गया, लेकिन सरकार मुस्तफा ने इशारा किया। मैं देखता हूँ कितने ज़हीन बंदे बैठे हैं जो इशारा समझते हैं। बंदा आके कहता या रसूल अल्लाह, ये मुस्तफा बंदे कौन है? मुस्तफा देख के कहते तू वो नहीं जिसने कुछ दिन पहले कहा था मुझे कुरान काफी है। ओए होए होए होए, अब समझे हो सारे? तू वही है ना जिसने कहा कुरान काफी है। अब समझ गए वो कौन था? या रसूल अल्लाह, कुरान के साथ अमल मुस्तफा भी जरूरी है। आप बताएं मुस्तफा बंदे कौन है? मुस्तफा फरमाते हैं बताऊंगा नहीं, मुस्तफा बंदे दिखाऊंगा। ओए होए होए होए, और बताई हुई बात बंदा भूल जाता है, देखी हुई नहीं भूलता। सरकार मुस्तफा आगे आगे, सहाबा पीछे पीछे, चलते चलते मोहल्ला बनी हाशिम में अली और बतूल के दर पे रुक के मुस्तफा ने कहा सहाबा, ये वो दरवाजा है जहां मुस्तफा बंदे रहते हैं। मुस्तफा चुप नहीं किए, अली बाहर आओ, हसन बाहर आओ, हुसैन बाहर आओ। जब सारे बाहर आए ना, मुस्तफा ने हाथ पकड़ के कहा कुरान विरसा है, ये वारिस है। तो फिर अमल मुस्तफा ने और आयत कुरान ने बताया मुस्तफा बंदे कौन? 14। तो अहले सुन्नत वही कहलाएगा। आपको कोई अहले सुन्नत मानता है? नहीं ना। अहले सुन्नत कौन है? उससे पूछो दाढ़ी क्यों रखी, कहेगा सुन्नत है। मसवाक क्यों लगाई, कहेगा सुन्नत है। का पैंचा ऊपर क्यों किया, कहेगा सुन्नत है। तो फिर 14 को वारिस कुरान मानना भी सुन्नत है। आपको मौला जिंदगी अता फरमाए, कामयाबी अता हैदारी। लो जी, अब मुझे यकीन हो गया 10 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद कि मेरा तर्जमा जाया नहीं होगा। सूरह ज़ुख़रुफ़ इरशाद हो रहा है वमन याशु अन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन। खाली याशो कहते हैं किसी को देख के आंखें चुराना, किसी को देख के मुंह फेर लेना। मैं उसकी मिसाल ये देता हूँ, पंजाबी दे दूंगा ताकि तुम समझ लग जाए। वैसे मैं लंदन में इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूँ। याशो कहते ने जिदा किसी का कर्जा देना होवे ना तुसी, जो तुहानू बाजार मिल जाए तो बंदा वेख के मुंह ही परा कर लेंदा, किते पैसे ही ना मांग ले। ऐसे ही है ना। तो याशो कहते हैं किसी को देख के मुंह फेरना। अब तर्जमा गौर से सुनो, मन याशो अन जिक्र रहमान। अल्लाह कहता है जिसने भी रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ा। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया, रहमान से नहीं, रहमान के जिक्र से।
नुकय्यिस लहू शैतानन, अल्लाह कहता है जो रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ता है हम उस पे एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। किस पे जी? जो रहमान के जिक्र से मुंह मोड़े। सूरह ज़ुखरुफ है 36 नंबर आयत है, घरों में जाके देख लेना। मेरे मौला से पूछा क्या मौला ये रहमान का जिक्र कौन है? अच्छा लगे तो हाथ बताएंगे। मेरे बारे से इमाम फरमाते हैं दुनिया वालों नाहनो जिक्र और रहमान, हम 14 ही रहमान का जिक्र है। आप सलामत रहे। हैदरी अब जरा गौर कर लो, जिसने 14 से मुंह मोड़ा अल्लाह कहता है हम उस पे शैतान मुकर्रर कर देते हैं। मैं नहीं हम। आपने कभी गौर ही नहीं फरमाया, इसलिए तो सरकार फरमाते हैं कभी वो हम हो जाता है कभी हम, लेकिन जब जात की बात आती है वो है। यहाँ पे तौहीद महफूज है जी, वो है हम है। बिल्कुल यही तो मैं तौहीद को वाज़े कर रहा हूँ। वो है हम है। लो जी फिर तौहीद अगर जख्मी होती जना तो फिर कुरान पढ़ना छड़ना पैना लाल खान साहब। कभी वो हम होता है। मेरे भाई वाजिबुल इहतराम जाकिर साहब तशरीफ ला के जरा सामने आए, मैं आपको जरा मौला का फरमान सुनाता हूँ। कुरान क्या है, हदीस है ना, कभी वो हम हो जाता है कभी हम। जब जात की बात आती है वो है हम है। हदीस को परखना हो तो कहाँ जाएं? कुरान के पास। लो जी मैं कुरान के दरवाजे पे पहुंच गया हूँ। कुरान हदीस कहती है कभी वो हम होता है। बता तेरे पास दलील है कि वो हम कब होता है? कुरान कहता मुझे पढ़ और नूरपुर खोखरा वालों को भी बता। जब वो हम होता है अल्लाह को कहना पड़ जाता है कुरान को मैंने नहीं हमने नाज़िल किया। ओए होए होए, जिसे इन्ना अल्लाह का तर्जुमा आता है वो बोले इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। इसका तर्जुमा क्या है? कुरान को मैंने नाजिल किया या किसने नाजिल किया? हमने। इन्ना का माने क्या है? हम। कभी वो जब वो हम होता है कहता है कुरान को मैंने नहीं हमने। चलो मैं अगली आयत सुना देता हूँ। सूरह यासीन कुरान का दिल है। मैं कुरान के दिल में हाथ डाल के एक आयत सुनाने लगा। कुरान बता वो हम कब होता है? कपड़ सूरह यासीन इन्ना नहनु नुहयिल मौता। अल्लाह कहता मुर्दों को मैं नहीं हम जिंदा करते हैं। ओए होए होए होए, नहीं मुर्दों को मैं नहीं। हम कौन है? हैदरी। मुर्दों को मैं नहीं। अच्छा आपने इशारा समझना है। अल्लाह कहाँ रहता है? शारा के नजदीक। मौलवी कहता है अल्लाह रहता है। लाल खान जी जिदी तौहीद जख्मी होती है मुर्तदा और जख्मी करके जाएगा। आप सारे कह रहे हैं जी अल्लाह यहाँ रहता है। मैं रिवायत पढ़ा तो खान जी उठ के हथी पै जाना। अगर आयत कुरान हो तो सुभान अल्लाह बनता है। पढ़ के देख कुरान। अल्लाह कहता नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहता मैं नहीं हम तुम्हारी शारग के करीब हैं। मिल के हैदरी। रिवायत नहीं आयत। अल्लाह कहता हम। कौन? ये हम कौन है? अच्छा कभी वो और हदीस कहती है कभी हम भी। जब वो हम हुआ हमने क्या पढ़ी कुरान की? तो जब हम वो होंगे ये किससे पूछे? कुरान से।
अगर मैं लाल खान साहब से मेरा पुराना ताल्लुक है, जब मैं सरगोदे साथ कहाँ पढ़ा था, सत बुलाक इमाम बारगाह और सैटेलाइट टाउन दे मैं जो अशरा पढ़िया सी ना, नवा नवा मैं पढ़िया सी, उस वक्त ये वहां पे नकीबे मिंबर होते थे। अब ये रिटायर्ड हो गए हैं खैर से बाप डाले, हुण इन्हां को बड़ा टाइम जी, जिथे मर्जी बुलाओ तुहाडे कोल पहुंचणगे। अगर जल्दी है, आप यहाँ मस्जिद है, मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा हूँ, सूरह आज़ाब की 25 नंबर आयत, जिसे जल्दी हो वो लेके 88 नंबर मेरी गाड़ी है बाहर खड़ी है, वहां खड़ा हो जाए कि हाफिज तसद्दुक साहब के बेटे तूने तर्जमा गलत किया है। मैं कुरान से पूछने लगा हूँ, कुरान तू बता ये वो कब होते हैं? कभी वो हम होता है, कभी हम वो होते हैं। कुरान बता ये वो हम कब होते हैं? कपड़ सूरह आज़ाब, जंगे आज़ाब शुरू भी अली पे हुई, शाबाश, सारे में से बेहतर जानते हैं। जंगे आज़ाब शुरू भी अली से हुई, खत्म भी अली पे। याद है ना, एक बंदा खंदक टाप के आया था, उदा ना चंगा नहीं, मैं मिंबर तो नहीं लेंदा, उसने नेजा कहाँ फेंका था? खैमे मुस्तफा के बाहर, ऐसे ही है। और आवाज दे के कहता है कोई मोहम्मद मर्द तो भेज। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं है कोई मर्द? नहीं, पूरी जिम्मेदारी से मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक है कोई मर्द जाने वाला। अच्छा जी, आपकी जिंदगी हो, मैं बता के जाऊंगा, आपकी बात को पूरा करके जाऊंगा। फिर उसने ना ताना दिया मोहम्मद मुस्तफा को, भेज उसे जिसे तुम मनवाने आया है। मोहम्मद मनवाने गए थे अल्लाह को, जब अल्लाह की बात आई ना, मुस्तफा ने कहा अली अब तू जा, हाय अली अब तू जा। जनाबे अली गए, सर तन से जुदा किया, जांगली में पढ़नी आती, सर तन से जुदा किया, उसका सर बालों से पकड़ा, चले मुस्तफा की तरफ। जितने असहाबे मुस्तफा थे कोनिया मार के कहते या रसूल अल्लाह, अली की चाल में तकब्बुर है, अली की चाल में तकब्बुर है, अली की चाल में तकब्बुर है। जब 3 मर्तबा कहा ना अली की चाल में तकब्बुर है, जनाबे जिब्राइल सूरह आज़ाब की 25 नंबर आयत लेके आए। मोहम्मद अल्लाह कह रहा कफल्लाहुल मोमिनीन मलकता, मोहम्मद अल्लाह कह रहा आज की लड़ाई में अल्लाह खूब लड़ा है। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। मजहर अली, नुमाइंदा अली, कुदरतुल्लाह अली, लड़े अली, हैदरी। ऐसे नहीं, बात अच्छी लगे फिर तोल के दा देनी है। मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, कुरान की आयत रहा था, कफल्लाहुल मोमिनीन अल किताल। इमदाद काज़मी साहब ने लिखा आज की लड़ाई में अल्लाह खूब लड़ा। आप सलामत रहे, आपको मौला जिंदगी अता फरमाए। फरमान साहब ने लिखा आज की लड़ाई में मोमिनीन की तरफ से अल्लाह काफी रहा, लड़े अली। नहीं, हाथ नीचे रहा तो फिर बंदे को शक हो जाता है कि सरगोदे दा सर तो नहीं हो गया तुम्हारे से। लड़े अली, मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, कुरान की आयत पढ़ी है। लड़े अली, अल्लाह कहता मैं लड़ा। जब अली का लड़ना अल्लाह का लड़ना है, फिर अली से लड़ना भी अल्लाह से लड़ना है। अब जो जमल में आए, सफीन में आए, नहरवान में आए, अली से नहीं जली से लड़े। कर लेंगे। अली आए अज़ा में हो गई अज़ा दहशतगर्द। अच्छा, अली आए अज़ा में हो गई अज़ा दहशतगर्द। इस फैसले पे मुत्तफिक हर फर्द हो जाए, अगर ताकत है मुल्ला। जो अली आए हैं काबा में, अली को रोक ले, काबा न दहशतगर्द हो जाए। मैं पूरी मजलिस इस पे पढ़ दूंगा, और दसो। अच्छा, जो अलीउल वलीउल्लाह को दहशतगर्दी कहता है ना, कुरान उसे काफिर कहता है।
मैंने क्या कहा जुमला? मैंने क्या जुमला कहा? कुरान उसे काफिर कहता है। ये अली वलीउल्लाह को दहशतगर्दी कह रहे हैं, कुरान इन्हें काफिर कह रहे हैं। लो जी, आपकी मोहब्बत को देखते हुए मैं आपको सूरह मोहम्मद की आयत सुनाता हूँ। दीवारों पे लिख देने से बंदे काफिर नहीं होते। काफिर वो होता है जिसे अल्लाह कुरान में काफिर कहे। ये जिन्होंने अली वलीउल्लाह को दहशतगर्दी कहा है, मैं कुरान से उन्हें दहशतगर्द साबित करने लगा हूं। घंटा लगे या आधा घंटा लगे, तुसा देखना होता कीजिए। सूरह मोहम्मद पहली आयत, अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह। अल्लाह कहता है वो काफिर हो गए, होंगे नहीं। अल्लाजी सिला है। आपने मेरे वाले साहब को सुना, मुश्किल बातें करते हैं हाफिज तसद्दुक़ साहब, मैं आसान बातें करता हूँ। अल्लाजी सिला है, बंदों ने कोई काम किया, अल्लाह कहता सिला भी लो, तुम काफिर हो गए नहीं, हो गए। पालने वाले कौन काफिर हो गए? वसद्दू अन सबीलिल्लाह। अल्लाह काफिर हो गए जो लोगों को अल्लाह की सबील से रोकते रहे। किससे रोकते रहे? कुरान कहता है जो अल्लाह की सबील से रोके काफिर हो गए। ये अल्लाह की सबील कौन है? मासूम के फरमान से बताओ। तफसीर नूरुस सकलैन उर्दू, अगर उसमें ना हो मुर्तजा महदीब ने हाफिज तसद्दुक़ हुसैन मौला का भी मुजरिम, आपके इलाके वालों का भी मुजरिम, जो ना माने वो मेरे मौला की हदीस का मुनकर। मेरे छठे इमाम से पूछा गया, मौला ये सबील क्या है? मेरे इमाम कहते मुफस्सिर अम्मा सबील फी किताबिल्लाह है हुवा अली इब्न अबी तालिब। सबील लक़ब है मेरे मौला अली का। मैंने तफसीर का नाम बताया। अल्लाहु अकबर। जल्दी जल्दी आप सलामत रहे। तफसीर नूरुस सकलैन, तफसीर अल बुरहान, तफसीर अयाशी, तफसीर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, 4 तफसीरें बाद रिकॉर्ड करके मेरे ठीक तरीके ना इसमें चारों में लिखा है। जहां भी कुरान में सबील आया, इससे मुराद मेरे छठे इमाम कहते अली। सबील कौन है? एक दफा बताओ। अली का नाम लेना सवाब नहीं, इबादत है। सबील कौन है? अली। आप पढ़ो सूरह मोहम्मद, अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह। अल्लाह कहता है वो काफिर हो गए जो लोगों को अली तक जाने से रोकते रहे। फिर बताए खोखर साहबान, सदात मोमिनी, लाल खान साहब, सबील मेरा मौला अली है। तो जो सबील से रोके हो गए, होंगे नहीं, हो गए। सबील मेरा मौला अली है। मुझे किसी से दाद नहीं चाहिए। मेरी बरादरी बैठी है, ये दाद दे दे, मैं राजी चला जाऊंगा। जो जब जहां जिस वक्त भी अली तक जाने से रोके वो मुकस्सिर नहीं, वो काफिर है। अल्लाह अकबर। कुरान उसे काफिर कह रहा है। अच्छा चलो एक आयत और सुनो, क्या याद रखोगे? सबील कौन है? मौला अली। सूरह फुरकान 27 नंबर आयत। मैं आयत का नंबर इसलिए बताता हूँ ताकि बंदे को ढूंढने में आसानी हो। सूरह फुरकान 27 नंबर आयत इरशाद हो रहा है, यौमा यउस्सु ज़ालिमु अला यदैहि या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला। कयामत वाले दिन जालिम हाथों को काट काट के कहेगा, काश मैंने रसूल के साथ सबील को भी माना होता। जो आयतों पे ना बोले, अब मैं क्या कर सकता हूं? चलो कोई बात नहीं। गदीर पे सारे अपने थे,
चलो जुमला गलत क्या था मैं। गदीर पे सारे हाजी थे, नमाजी थे, कोई दूसरे मजहब के तो नहीं थे, सारे मुसलमान ही थे। पक्की बात है, सोच लो, एक दफा फिर सोच लो खान साहब, फिर सोच ले आप। कौन थे वहां पे सारे? नमाजी। गदीर पे क्या हुआ था मेरे भाई? मेरी यादाश्त कमजोर है। मन कुम तो मौला आयत आई थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, दीन मुकम्मल हो गया। भजन आयत आई थी, गदीर पे दीन मुकम्मल हो गया। आपने सारों ने कहा हाजी थे, नमाजी थे, अपने थे, मुसलमान थे। जब अली की विलायत का मुस्तफा ने ऐलान किया ना, आयत आई, आज अली की विलायत से दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। अगली आयत आई, अल यौमा यायसल्लज़ीना कफरू मिन दीनकुम, इधर अली की विलायत का ऐलान हुआ। अल्लाह कहता मोहम्मद आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। अभी तुमने बताया सारे नमाजी थे, हाजी थे, अल्लाह काफिर किन्हें कह रहा है? नहीं यार, रिवायत नहीं, आयत है, अल यौमा यायसल्लज़ीना कफरू मिन दीनकुम, आज काफिर तेरे दीन से। तो फिर जुमला कहूं, दीन मुकम्मल हुआ अली की विलायत से। जो खड़े हो बैठे हो, ज्यादा तक आवाज आ रही है, जो जब जहां जिस वक्त भी अली की विलायत से मायूस हो जाए, कल भी काफिर था। नहीं, हले भी काफिर सही नहीं मैं दिखाए, नहीं, अभी भी काफिर ठीक नहीं दिखाए। मैं आपको कुरान से थोड़े से और काफिर दिखा के जाऊंगा। मैंने ये आयत ही पढ़ी है जनाब, ये आयत पढ़ी है ना, रिवायत तो नहीं पढ़ी। सूरह मोहम्मद की आयत पढ़ी, सूरह फुरकान की आयत पढ़ी, मायदा पढ़ी। लो जी हुण तैयारियां करो। गदीर पे ऐलान हुआ, दीन मुकम्मल हो गया। अतममतु अलैकुम नेमती, नेमतें नहीं ऊंची बोलो, नेमतें तमाम हो गई, मुकम्मल हो गई। तमाम यहाँ पे जो आखिरी बंदा पड़ेगा ना, उस पे मजलिस तमाम। तमाम उसे कहते हैं जिसके बाद कुछ ना हो, ऐसी है जनाब। तमाम का मतलब ये है जिसके बाद कुछ ना हो। अल्लाह कुरान में कह रहा है गदीर पे नेमतें तमाम। नूरपुर खोखरा वालों, गदीर के बाद कोई नेमत नहीं आनी। आपने लुत्फ ही नहीं लिया, आपने लुत्फ ही नहीं लिया भाई। मैंने आयत पढ़ी है, रिवायत तो नहीं पढ़ी। दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें, गदीर के बाद कोई नेमत नहीं आएगी, क्योंकि कुरान ने मोहर लगा दी, नेमतें तमाम। आपने गदीर पे देखा होगा, जो इंटरनेट यूज करने वाले लोग हैं, गदीर पे एक डीपी चली थी, तस्वीर चली थी कि बिस्मिल्लाह कि सरकार दो आलम बिला तशबीह जनाब अली का हाथ बुलंद करके लोगों को दिखा रहे हैं। फेसबुक पे एक तस्वीर चली थी, डीपीएं लोगों ने लगाई, गदीर 18 जिलहज वाले दिन। नीचे से सहाबा वाह वाह कर रहे हैं, और तस्वीर में दिखाया गया कुछ बंदे साइड पे भी खड़े थे। मैं कुरान से पूछने लगा हूं, कुरान तू बता, वो जो साइड पे खड़े थे वो कौन है? मैं रिवायत पढ़ा ना, खान जी तुम्हारा काम है उठ के मेरे हाथी पे आ जाना, ठीक है जनाब। अगर आयत होवे तो सुभान अल्लाह ते बनती है ना, जो जी नेमतें तमाम हो गई। एक बंदा आया दौड़ता हुआ, या रसूल अल्लाह, उसका नाम मैंने भूल गया, तो मैं वैक्सीन लगवाई है, नाम मैंने भूल गया, इशारा मैं कर दूंगा जो मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। आके कहता या रसूल अल्लाह, दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। कहा जी तमाम हो गई, मुकम्मल हो गया, आज के बाद कोई नेमत नहीं आएगी। कहा जी देखना किसी का हाथ थले तो नहीं रह गया। वो बंदा कहता या रसूल अल्लाह, फिर ये तो बता दो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत क्या है? मेरे मुस्तफा कहते सहाबा सुनो, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत ही मेरे भाई अली की विलायत है।
मतलब या नहीं, जुमला मैं कुरान की आयत ना पढ़ूं तो कहना हाफिज साहब के बेटे क्या किया। अगर आयत हो सुभान अल्लाह बनती है का सबसे बड़ी नेमत, बोलो तो सही, अली ना इबादत जे अली मौला। टाइम आपने बताना है, खत्म हो गया। चलो 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 ठीक। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जो बानियान है उन्होंने क्या था 11 बजे बिठाएंगे, खुदा दी कसम मैंने लगा मैं लंदन पे पढ़ता था वहां पे। उन्होंने कहा अगर 9 बजे बिठाएंगे तो फिर बिठाते हैं, इन्होंने 11 बजे कहा, वो पूरे 11 बजे बिठाता मौजदा जे। मैं पूरा पाकिस्तान फिर के देख लिया, पहली दफा मैं टाइम से बैठा जाए मुहर्रमा तो इलावा पहली दफा टाइम से बैठा, कुर्बान जावा थोड़े इलाके तो दुआ दुआ मौला सेहत भी देन, कामयाबियां भी देन। अच्छा जी, दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम। सबसे बड़ी नेमत मेरे मौला अली की विलायत। वो बंदा दौड़ता हुआ ना साइड वाले बंदे को गया, जाके कहता या रसूल अल्लाह बता दूं जाके, कहता हाँ बता दो, सबसे बड़ी नेमत अली की विलायत। पहुंचा, इशारा देखना, पहुंचा, हाय 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 हाय, पहुंचा। जब पहुंचा ना जाके कहता है मुस्तफा फरमा रहे सबसे बड़ी नेमत अली की विलायत। तो सीना पीट के कहता है ये क्या हो गया, हमसे मोहम्मद बर्दाश्त न था, अली मौला हो गया, अली की विलायत सबसे बड़ी नेमत हो गई, अब अली को मौला मानना पड़ेगा। तो बंदा कहता है जी मुझसे अली नहीं माना जाता, रिवायत हो तो हथी पै जाना, आयत होवे तो सुभान अल्लाह करना। जब कहा ना हमसे अली नहीं माना जाता, अभी ये कह के बाद खड़े हुए थे, जनाबे जिब्राइल कुरान की आयत लेके आ गया। मोहम्मद अल्लाह कह रहा यारफूना नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। मेरा हबीब ये नेमत देख के पहचान के नहीं मानते, ये सारे काफिर हो गए। अब देखो ये कदीरी काफिर कौन है। चलो 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 कोई बात, एक खतीरी काफिर घोर बखावा, ये सारी चीज़ें मैं 11 आयतें मैंने आपको सुना दी। और एक बात करता हूँ, फिर देखते हैं कि अगली दफा आपने बुलाना है या नहीं बुलाना। मेरे मौला दा फरमा ना होवे राजा समर्थ, मैं मौला दा मुजरिम। सरकार फरमा दिया जो बंदा, और से सुनना, जो बंदा बगैर शक के अपने दिल में अली की विलायत को बसा लेता है, मेरे इमाम कहते हैं वो घर भी बैठा रहे, रिस्क देने अली खुद आ जाते हैं। शाबाश शाबाश। दुनिया में बस अली की विलायत की बात कर, दुनिया में बस अली की विलायत की बात कर, दुनिया में बस अली की विलायत की बात कर। जन्नत का गम नहीं, वो जमानत अली की है। नारे बानियान से वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि अगले साल भी आपने यहाँ पे खिताब करना है। नारे हैदरी। चले चले करेंगे, और 11 बजे ही करेंगे पक्के टाइम से। हाय हाय। लो जी अब आपने गौर फरमा ली। हैदरी मन दाखला हिस्नी अमाना मिन अज़ाबी का, जो अली की विलायत के किले में आया, अल्लाह कहता वो मेरे अजाब से बच गया है। हाय 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 हाय। अगर अजाब से बचना चाहते हो, इकरारे विलायत अली कर लो, क्योंकि मेरे मुस्तफा का फरमान है या अली अगर सारी दुनिया तेरी विलायत पे इकट्ठी हो जाती, अल्लाह जहन्नम खाली ना करता। तो जहन्नम बनी किसके लिए है? मुनकरे विलायते। अच्छा जी, बगैर शक के, बस इसी पे खत्म करने लगो, यही फजाल, यही मिसाल, जिंदगी नहीं फिर पढ़ेंगे। जो बंदा बगैर शक के अपने दिल में अली की विलायत को बसा लेता है, इमाम फरमाते घर भी बैठा रहे, रिस्क देने अली, वो अली मजहर तौहीद है, नुमाइंदा तौहीद है।
यार हुण मैं वाकया पढ़ा या तुहानू आयतां सुनावां। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, अल्लाह जिस्मानियात से मुबर्रा ज़ात का नाम है। 14 को मजहर बना के सामने करके कहा, देखो 14 को पहचानो मुझे। देखो अल्लाह सामने कभी नहीं आएगा। अल्लाह भाईजान कयामत वाले दिन भी नजर नहीं आएगा। अल्लाह कयामत वाले दिन नजर नहीं आएगा। ये शियों का अकीदा है। शियों का अकीदा अल्लाह जिस्मानियात से मुबर्रा ज़ात का नाम है। वो बेमिसल है, बेमिसाल है, वो ला शरीक है। हुण ते कोई शिरक नहीं। अली मजहरे तौहीद है, अली नुमाइंदा तौहीद है। लो जी हुण फिर तगड़े हो पैना। तुहानू यही सुना के जाना, की याद रखोगे मजहर क्या होता है। 14 को सामने करके कहा, देखो इन्हें, मानो मुझे, पहचानो मुझे। अल्लाह नहीं देखा जाएगा, देखे 14 जाएंगे। अल्लाह कयामत वाले दिन भी नजर नहीं आएगा। लेकिन 73 में से कुछ फिरकों का अकीदा है कयामत वाले दिन अर्श पे कुर्सी लगेगी, कुर्सी पे अल्लाह बैठेगा। अल्लाह के वजन से कुर्सी क्या करेगी? आपकी जिंदगी। इसका मतलब आपने सुना हुआ ना, चींची करेगी। हम जितने शिया ने हैदर करार यहाँ बैठे हैं, हमारा अकीदा है अल्लाह जिस्म नहीं रखता। जो कहता ना अर्श पे कुर्सी होगी, कुर्सी पे अल्लाह होगा और अल्लाह के वजन से कुर्सी ची ची करेगी, उन्हें शियों का मुफ्त का मशवरा है। जो कयामत वाले दिन अर्श पे कुर्सी पे बैठा नजर आए ना, उसे अल्लाह मान लेना। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? लाल खान बलोचा शियों का अकीदा है अल्लाह मालिक यौमुद्दीन है, अली हाकिम यौमुद्दीन। हाकमियत अली की होगी। पता सही है, मैं साथ से मादर क्या लेट हो किसी की समझ में ना आ सके इजाजत से अली कहते हैं। तो यार खुदाए सुखान ने रफड़ी मुकाता सी। तुसी बार-बार शेर पढ़दे हो। खुदाए को जिवें बंदा जज कोई फांसी नहीं देंदा किसी नूं, उस तो बाद कलम तोड़ देंदा कि जी मैं होर कोई फैसला नहीं करना, खत्म हो गई। खुदाए सुखन ने मौला अली का एक शेर लिखा जो उसकी कब्र पे भी लिखा हुआ है। लोग सुने तो मैं खुदाए सुखन दे घर उन्होंने औलाद को उन्होंने सारे हाथ दे लिखे वेख के आया जे। खुदाए सुखन कहते हैं खुर्शीदे फलक से दुर्रे ताजे वली है, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताज अली है। होए 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 होए, अल्लाह के सिवा जो भी है खुर्शीदे फलक अक्से दुर्र ताज वली है। अल्लाह के सिवा जो भी है। हुण भी कहते हो शिया गाली में, हाय हाय अल्लाह के सिवा जो भी है, क्योंकि वो इसका मालिक भी वो है, खालिक भी वो है। यहाँ पे बस एक बात समझो, यहीं पे खत्म। आप सारे भजन किसे सुन रहे हो, किसे देख रहे हो? मैं बोल का रहा हूँ। मजहर समझो तो जाइए, मजहर समझ लेना। इतनी आसान मिसाल मेरे वाले साहब भी नहीं देते मैं जितनी आसान मिसाल देके जाने लगा। मैं हकीकत हूँ, जिस्म हूँ, नजर आ रहा हूँ, बोल माइक पे रहा हूँ। आवाज कहाँ से आ रही है? आपकी जिंदगी हो। बोल माइक पे रहा हूँ, आवाज स्पीकर से आ रही है। तो नूरपुर खोखरा वालों को इतनी बात समझ नहीं आई, मैं हकीकत हूँ, स्पीकर मजहर है। नहीं आपने गौर नहीं फरमाया। स्पीकर लिया जरा, स्पीकर सही रखी तो मैं मिसाल देने लग गई। मैं हकीकत हूँ, स्पीकर मजहर है। जो हकीकत कहती है
वही मजहर कहता है, जो हकीकत बोलती है वही मजहर बोलता है। हकीकत ने कहा बिस्मिल्लाह, मजहर ने कहा बिस्मिल्लाह। हकीकत ने कहा माशाल्लाह, मजहर ने कहा माशाल्लाह। नूरपुर खोखरा सरगोदे वालों, यही तो समझाता हूं, अल्लाह हकीकत है, अली मजहर है। अली बोलता ही वही है जो जली बोल रहा है, अली करता ही वही है। यार इस तो आसान मिसाल किथों ले आवा, और किथों ले आवा इस तो आसान मिसाल। मैं हकीकत स्पीकर, चलो आसान मिसाल। जिस बंदे ने मैंने इस जुमले से दाद ना दी उन्हें 50-55 मिनट मैंने सुने ही नहीं। ये सारे बंदे आप वो जो दरख्त के नीचे खड़े हो बाहर किसे देख रहे हो? ये इन्होंने मुझे अभी घर में बिठाया जहाँ ये बंदों को कुर्सियों पे बिठा कर लंगर खिला रहे हैं। जो वहां बैठे हैं वो मुझे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। ऐसा किसके जरिए? स्पीकर क्या है? मजहर है। अगर हाथ ना दुखे, अच्छा लगे तो फिर बोलना जरूर है। हकीकत मुर्तजा मिंबर पे है, मजहर हर जगह हाजिर भी है, नाजिर भी है। मेरे होने की खबर मैं नहीं दे रहा, मजहर दे रहा है। अल्लाह के होने की खबर अल्लाह ने नहीं, अली ने दी है। आप सलामत रहे। मिलके हैदरी। तो फिर मेरे होने की खबर कौन दे रहा है? तो पूरे पेंडे जड़ी आवाज जा रही है, किधर जरिए जा रही है? मजहर के जरिए। हकीकत तो मिंबर पे है, मजहर हर जगह पहुंच रहा है। अली क्या है? तो फिर जहां जहां तक तौहीद होगी वहां वहां मजहर होगा। चलो चलो आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात समेटते हैं। 14 को हिजाबुल्लाह मानते हो? जो हिजाबुल्लाह मानता है वो मुझे जरा इशारा करके बताए। 14 हिजाबुल्लाह है माशाल्लाह, सबका कीता है। हिजाब के माने ये शिर्क को खत्म करने के लिए जुमला कहने लगा हूं। हिजाब के माने सैयद सरदार इब्रार ये नहीं कि अल्लाह कहीं छुप के बैठ गया है। जो छुप जाए वो खुदा नहीं होता। मेरे वाले साहब इल्म कलाम की बहस करते हैं, जो छुप जाए वो मालूम होता है, जो मालूम हो वो महदूद होता है, जो महदूद हो वो जमाने में आ जाता है, जो जमाने में आए वो खुदा नहीं रहता। इसका मतलब है मजहर। हिजाब के माने मजहर, मजहर के माने अल्लाह सामने नहीं। चलो आखिरी मिसाल, इससे आसान बलोच साहब, लाल खान साहब, शाहजी मेरे पास मिसाल ही कोई नहीं। मत एक इन्हें जानता हूँ, आपको जाकिर देखा, और एक वो राजा संभल। इसके अलावा बाकी सारे मेरे लिए नए बंदे हैं। मैं जिंदगी में पहली दफा आपके पास आया हूँ। इस जुमले पे दाद दो, मैं लोगों को बताऊंगा। बाबे तजम्मुल शाह हमदानी बादशाह के पास पढ़ने जा रहा हूँ, जाके बताऊंगा कि भाई वहां उन्होंने कमाल सुना। आप सारे किसे देख रहे हैं? आखिरी बात, ठीक है जी। अरबी में देखने वाले को नाजिर कहते हैं, नजरा से नाजिर। देखने वाले को नाजिर कहते हैं, जो देखा जाए उसे मंजूर कहते हैं। आप नाजिर हैं, ये दरमियान में क्या है? इसे बोलो हिजाब। हिजाब 14 क्या है ये समझना। नाजिर, मंजूर, हिजाब। जैसे ही हिजाब नाजिर और मंजूर के दरमियान आया ना, उसने काम किया, नाजरीन की नजर से मंजूर छुपा लिया। समझ के दाद देनी है। अब ये वाले देखो, नाजरीन की नजर से हिजाब ने मंजूर को छुपा लिया। यही तो मेरे इमाम कहते मुफस्सिल, आलमीन नाज़िर है, अल्लाह मंजूर है, हम 14 हिजाब है। आसान हो गया जनाब। आखिरी बात, वक्त
होता मैं 2 घंटे भी पढ़ता। नाजिर मंजूर मैं लखनऊ में 4-4 घंटे पढ़ता हूँ और बंदे में चुप नहीं बैठन देना, मैं मुस्तहिद नहीं चुप बैठन देते यार। मैं तो आज तुलिया को लोग खलार खलार के दाद लीजिए, इंटरनेट से चेक कर लो। मैंने तो मुस्तहिदों को नहीं बैठने दिया। मैं तुसी के समझ मैं अपने इलाके च खड़ोता हुआ, मेरा मुल्क है, मेरी जान है पाकिस्तान, वरना दुनिया का हर मुल्क मैं फिर चुका हूँ। नाजिर मंसूर हिजाब, इसे समझ के दाद देना, यही से छोड़ के चला जाऊंगा। ये क्या है जी? आपको नजर क्या आ रहा है? हिजाब ने काम किया, नाजरीन की नजर से मंजूर को छुपा लिया, लेकिन हिजाब को पता है मंजूर कैसा है। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। लाल खान साहब बंदों को समझ ही नहीं आई। हिजाब को पता है मंजूर कैसा है। 14 हिजाबुल्लाह है, इसलिए अली फरमाते हैं मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे अली ने देखा ना हो। थक के सुन दे हो गर्मी दा सारे, हाय हाय। इससे आसान मिसाल कहां से लाऊं? इन्हों कहते हैं झटकी मिसाल। हिजाब को पता है मंजूर कैसा है। अली फरमाते मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसे अली ने नजर आता। अली फरमाते मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसे अली ने देखा नहीं। सजी खबी हो जाने की गल चंगी करना। अब आखिरी जुमला मेरा, मैं यहीं पे छोड़ के जाने लगा। यही फजाइल, यही मसाइल, लेकिन खुदा के लिए अच्छा लगे तो हक बनता है ना। ये देख, मैंने लखनऊ में ये जुमला कहा, आयतुल्लाह हमीदुल हसन जिंदा जावेद मौजूद जे, और लखनऊ के इकलौते मुस्तहिद जामिया नईमिया मुआज़िन सारे मदरसे पूरा लखनऊ उनके अंडर है। उन्होंने उठ के मुझे दाद दे के, मेरे लिए फख्र है 300 उलमाए हिंद ने गदन फरतूसी से लेके इरशाद अब्बा, बिलाल काज़मी, हमीदुल हसन साहब, जब कल्बे जवाद, कल्बे सादिक, सब ने लेके दिया। लखनऊ में इतनी तवील मजलिस और इतनी दाद 400 साला लखनऊ की तारीख में किसी ने नहीं ली जितनी आपका नौकर लेके आया है। लोग कहते हैं कि लखनऊ होता मैं ये जुमला कहना मैं 10 साल तो पढ़ता प्याजे, तो इस जुमले पे मुस्तहिद उठ के बोले हैं। देखते हैं पाकिस्तान में क्या होता है। नाजिर मंजूर अल्लाह जिस्म रखता है, अल्लाह जिस्म रखता है नहीं, मेहरबानी करना हो। ये सामने क्या है? आवाज किसकी है? सामने क्या है? इब्रार शाह जी आवाज किसकी है? मंजूर की। यही होता था कलीमुल्लाह मूसा के साथ। बंदियां दे सिरा तो गल दौड़ गई जे, लंगी भी नहीं दौड़ गई जे। नहीं, आपने गौर ही नहीं फरमाया। सामने हिजाब है, आवाज किसकी है? मंजूर की। अभी आप सारे मजमे ने बताया अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं, ये मूसा कलीमुल्लाह कैसे बना है? जनाबे मूसा का लक़ब क्या है? अल्लाह से मुशरिक मुशरिक तो होए। तुसी लोग क्या तर्जमा कर रहे हो? शाबाश। वो भाई ने कहा अल्लाह जिस्म नहीं रखता, तो मूसा का लक़ब क्या है? किससे कलाम करता था? खान जी चुप कर गए थे। हाय हाय, अल्लाह से कलाम करने वाला अल्लाह जिस्म रखता नहीं, सामने हिजाब है, आवाज मंजूर की है। इसलिए तो अली कहते सलमान मूसा बड़ा भोला था, बोलता मैं अली था, समझता खुदा बोल रहा। अब मानना पड़ेगा लिसानुल्लाह। यार इतनी बड़ी बात में बंदे चुप कर गए। आखिरी लो जी, बेशक तुसी आके खलो जो तो जुमला कहने लगा। नाजिर मंजूर
मैं क्या हूँ? मेरा सर भी मंजूर है, मेरा चेहरा भी मंजूर है, पूरे का पूरा मैं मंजूर हूँ। आप नाजिर हैं, ये हिजाब है। हिजाब कहाँ है? मैं क्या हूँ? हिजाब कहाँ है? मंजूर पे। चलो सर तो ला लिया, ऐसे रख ले। हिजाब कहाँ है? मंजूर पे। यहाँ रखा, यहाँ रखा। 14 हिजाबुल्लाह है। जेड़ा हुण समझ के दाद ना दी वो वेखण आया कि थे पता नहीं लंगर की है ते मजलिस जो होता की है। इससे अच्छे जुमले मैं तारीख में कह नहीं सकता। हिजाब जैसे ही मंजूर पर आया ना, हिजाब मंजूर के कुर्ब में आ गया। आज लाल खान जी या तो नमाजा गईया या फिर अली वलीउल्लाह अलियां पढ़नगे, बाकी गल मेरे को होर कोई नहीं दे। जैसे ही हिजाब मंजूर पर आया ना, हिजाब मंजूर के कुर्ब में आ गया। 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के, मैं गलत तो नहीं कह रहा, 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के कुर्ब में है। जरा नियत करो, जोहर का टाइम हो गया जी। या तो अज तुसी सारे गए या फिर मैं दोबारा ना आया। 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के कुर्ब में है। अब जरा नियत करो। नियत करता हूँ 4 रकत नमाज जोहर पढ़ने की, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। हाय हाय, नमाज पढ़ी कुर्बतन इल्लल्लाह, रोजा रखा कुर्बतन इल्लल्लाह, हज किया कुर्बतन इल्लल्लाह। कुर्ब में तो 14 रहते हैं। एक मिनट के लिए खड़े हो। 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के। अल्लाह जिस्म रखता है तो फिर कुर्बतन इल्लल्लाह की है। नहीं नहीं, तो फिर कुर्बतन इल्लल्लाह क्या है? किसके करीब होना चाहते हो? अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं। न्याज में चाल ही दे, टोपी में चाल ही दे, इना मतलब की है? मैं चाह रहा, लेकिन अगले साल तक ये जुमला इस इलाके में ना गूंजा। मैं करने क्या आया हूँ यहाँ पे? बस आखिरी जुमला रुको यहाँ पे। 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के कुर्ब में है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, 11वीं 12वीं जिन्हें भी जो कीता किसा से कीता, कुर्बतन इल्लल्लाह। कुर्ब में 14 रहते हैं। नूरपुर खोखरा वालों, इसी का नाम मुनाफिकत है। नियत में कहते हो कुर्ब चाहिए, तशहुद में निकाल क्यों देते हो? अली है तो